एक्सिस बैंक का अनुमान यह है कि तिमाही आधार पर एनआई यानी कि ब्याज आय में करीब करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तिमाही आधार पर 1.5% की बढ़त होगी और मुनाफा करीब करीब 2.5% बढ़ने का अनुमान है। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो जस के तस रहेंगे। ये अनुमान है। एक राय आपसे ही चाहेंगे राजेश जी। एक्सिस बैंक कल तो हम अच्छे से चलते हुए शेयर को देख रहे थे, क्या सलाह होगी आपकी और जिनके पास हैं ऑलरेडी उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा इसमें? तो माफी चाहूंगा अभिषेक जी को, किसी को पैनलिस्ट से आप सलाह ले लें एक्सिस बैंक के, क्यों कंप्लायंस इश्यू होते हैं। ये हमारी पेरेंट कंपनी, तो इस पे मैं नहीं, चलिए कोई राय ध्वनि नहीं दे ध्वनि जी पाऊंगा। से ले लेते हैं। हाँ ध्वनि जी, कंप्लायंस वाला इश्यू राजेश जी का तो मैं भूल गया था। आप बताइए क्या राय होगी आपकी एक्सिस बैंक को लेकर? आज भी हल्की सी तेजी है, नतीजे कल हैं। किसी के पास अगर हो तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? बिल्कुल फ्रेश पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप नीचे की तरफ में 1040 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉक के अंदर जैसे ही हम यहाँ पे 160 से लेके 165 के लेवल का ब्रेकआउट देखते हैं तो फर्दर मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिखेगा। तो न्यू पोजीशंस रिकमेंडेड नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग के लिए 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा। एचयूएल के नतीजे आएंगे कल। नतीजे एचयूएल के कैसे आएंगे जरा इसे समझ लेते हैं। शेयर तो ऊपर है, बताने के लिए विनी ही हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी बताइए, एचयूएल अनुमान क्या है और फोकस कहां पर होगा नतीजों में? बिल्कुल, ये टाइम जो एचयूएल के नंबर्स है म्यूटेड नंबर्स एक्सपेक्टेड है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। अराउंड 0.6% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उस समय वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 2-3% की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 2-3% की एक्सपेक्टेड है। यही चल रहा है ट्रेंड कंपनी का। लास्ट एक साल में देखें तो 2-3% की ही वॉल्यूम ग्रोथ मैनेज करे और यही लग रहा है कि कंटिन्यू भी रहेगा। प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड है स्लाइड थोड़ी डिक्लाइन होगी 3-4% की, और मार्जिन में अराउंड 30 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है वर्सेस लास्ट ईयर। 23% के लगभग आसपास है इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड। ना बात करें तो ये टाइम क्या इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में भी देखा रूरल स्लोडाउन, वो रिकवरी अभी भी नहीं आ रही है। तो रूरल की इम्पैक्ट की वजह से जो रिकवरी नहीं हो रही है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल अर्निंग्स पे। और उसके अलावा है इंक्रीज कंपटीशन जो चल रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रीजनल प्लेयर से भी बढ़ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाते हुए हम लोग वॉच आउट करेंगे कि उनकी कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, मार्जिन पे, क्योंकि अभी लास्ट एक महीने में देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, और उस इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा या क्या है इम्पैक्ट, वो श्योरली वॉच आउट करेंगे। होम पर्सनल केयर सेगमेंट सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। इवन फूड एंड रिफ्रेशमेंट की बात करें वहाँ पे भी सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना। मार्जिन्स में दो इम्पैक्ट हो रही है, एक तो जो जीएसके की जो कंसाइनमेंट अग्रीमेंट थी, अरेंजमेंट थी, वो खत्म हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आएगा Q4 में, और उसके अलावा रॉयल्टी इंक्रीज हो चुके हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े सबड्यूड हैं। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि कमेंट्री में क्या क्या आता है, आउटलुक क्या है, एचएफटी सेगमेंट जो है हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट, वहाँ पे क्या कमेंट्री है, क्योंकि ओवरऑल वो सेक्टर में काफ़ी इश्यूज थे, अदर कंपनीज के लिए था, पर फिर भी इंपॉर्टेंट होगी एचयूएल की कमेंट्री इस सेगमेंट के लिए। तो ये श्योरली ये इंपॉर्टेंट है एचयूएल के नंबर्स। ठीक है, तो रीजनल जो प्लेयर्स हैं उससे कंपटीशन बढ़ा है एचयूएल के लिए। मार्जिन को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं और ग्रामीण मांग जिसमें सुस्ती है और उसमें कमी से सुस्त ग्रोथ संभव है। वॉल्यूम ग्रोथ निकल के आ सकता है 2 से 3% का। एचयूएल से ये उम्मीदें हैं। हालांकि हमने देखा है कि ये पिछले 3-4 सत्र में शेयर में थोड़ी थोड़ी करके तेजी बनी है। 2260-70 रुपए के रेंज में जाकर ये कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्जिन पर हल्का सा प्रेशर आएगा और मुनाफे के फ्रंट पर, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी थोड़ी सी निराशा देखनी हमें पड़ेगी। एक व्यू नतीजों से पहले राजेश जी, एचयूएल आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है या फिर नतीजे आ जाएं उसके बाद ही कुछ सोचें इसके बारे में? तो देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है काफी समय से। अगर हम देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड की ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मार्केट की रिकवरी में अभी भी ये स्टॉक ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का इसका प्राइस बिहेवियर देखें तो एक रिकवरी जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखी है। बट स्टिल हम यहाँ पे 2300 के लेवल का क्रॉस होने का वेट करेंगे। अगर ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है नतीजों के बाद, कुछ पॉजिटिविटी रहती है अगर नतीजों में, और उसके बाद ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है तो जरूर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग
का मूव आते हुए दिख सकता है। देन स्टॉक में फिर 2450 की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग साइड का, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 2235 का। ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। अगर 2235 टूटता है तो फिर ये वापस अपने डाउन मूव को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम यहाँ पे एक रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन कंफर्मेशन 2300 के ऊपर होगा कि इसको फर्दर तेजी एक्सटेंड करना है या नहीं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 2300 के बाद ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2300 रुपये, इसके बाद कंफर्मेशन आएगा कि क्या तेजी और बढ़ेगी एचयूएल के शेयर में। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं, अगर आपके पास शेयर्स हैं, 2235 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप एचयूएल के स्टॉक में बने रहिए।